नासिर भट्ट साहब, पीटीआई के वर्कर्स इरफान सलीम और खुर्रम ज़ीशान कह रहे हैं कि हमें 25 से 30 एमपीएस की हिमायत है। अगर इतने एमपीएस मुनर्रिफ होते हैं तो आप क्या समझते हैं कि मुआहदा कैसे बरकरार रह सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पीटीआई का जो नजरिया है ना वो सामने आ गया है, लूट मार। और ये आप मुझे बताएं कि जो लोग ये कहते हैं कि हम जमहूरियत के लिए स्टैंड कर रहे हैं और हम जमहूरियत के लिए काम कर रहे हैं, ये जमहूरियत है? अपोजिशन के साथ आप बैठ रहे, मैं एक बात करता हूँ, बैठ के गंडापुर हुकूमत और अपोजिशन के हमेशा यही होता है, अवाम के फायदे के लिए। आप कौमी असम्बली में देखें, हुकूमत अपोजिशन को बुलाती है, वो नहीं आते क्योंकि उसमें उनका अपना एजेंडा नहीं होता है। अवाम का एजेंडा इनके दरमियान है ही नहीं। अब आपके सामने सारा कुछ है कि इन्होंने मखसूस नशिस्तों पे नहीं हल लिया, इन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट की बात, चीफ जस्टिस की बात नहीं मानी। अब क्या हुआ कि फिर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो है पेशावर उससे हुक्म किया कि गवर्नर साहब आप इसको मखसूस नशिस्तों की जो है वो बर्दारी कर लें। ये क्या कर रहे हैं मुझे आप बताएं? ये कौन से जमहूरियत के लिए काम कर रही है ये पीटीआई? ये इनके अपने लोग इनके साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ इन्होंने देखा कि इन्होंने सेनेटर के लिए जो एमपीए हैं उनसे उन्होंने खरीदो फरोख्त की। ये हमें कहते हैं कि अब इन्हीं के अपने लोग, हमारा इसमें कोई नहीं, अपने लोग इनके साथ नहीं रहे। उन्होंने कहा नहीं जी हम तो आपके साथ नहीं है, ये जो लोग हैं कागजात वापस नहीं लेते, ये जमात है, ये इनका हाल है। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, अभी तो पीटीआई के मोस्टली जो लोग हैं वो आज़ाद हैं, तो आपकी भी किसी से बातचीत चल रही है सेनेट इलेक्शंस के लिए? ये देखे ना, ये आजाद अरकान है, ये किसको डर है? पीटीआई को। इमरान खान आप क्यों नहीं बोलता, क्यों नहीं ऐलान करता कि भाई मैंने तो करप्शन खत्म करने के लिए ये करना है? आप ऐसा करें, जो लोग हुकूमत और में जो एक मुआहदा उसमें चले, इमरान खान खुद है, वो इनका एक शिबली फराज है, वो उसने 14 करोड़ रुपए लिए एक बंदे अफरीदी से। ये वो कह रहा है, उनका अपना एक यूट्यूबर बार बार उस पे, तो उसने कहा नहीं मैंने तो 14 करोड़ जो है वो लगा दिए हैं, बुकला को फीस दे दी है। ये है इसका असली चेहरा। आए मुझे बताएं ये क्या करें? हम तो करप्शन रोकने के लिए कहते हैं जी कि हम इकट्ठे हो जाएं। लेकिन नासिर भट्ट साहब, मैं हम्बली आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि इख्तियार वली साहब ने कहा है कि अगर हमें मौका मिला तो हम भी खरीद लेंगे। नहीं, मैंने ये नहीं सुना। हमने तो इसको खत्म करने के लिए तीनों सूबों के आपके सामने है कि वहाँ ये हुआ, वहाँ पीटीआई बैठी है, यहाँ पीटीआई नहीं बैठी गई। यहाँ इनका अपना वो जो खरीदो फरोख्त उसमें गंडापुर का इंटरेस्ट है, उसमें मुझे बताए ना पैसे लेके ये अगर बेच रहे हैं सीटें, तो वो जो एमपीए में गए वो कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला। ये इनका असल चेहरा है। अब बताएं सबको कि ये क्या कर रहे हैं? एमपीए जो है वो ओपन है, वो जा रहे हैं। दूसरी तरफ जब कल वोटिंग होगी तो जितने डब्बों से वोट निकलेंगे आजाद लोगों के, ये जो दो इनके पीटीआई वाले हैं, तो फिर वो कौन है? गंडापुर किस रास्ते में जा रहा है? वो तो कहता है मैं जो इमरान खान की बात मानता हूँ, इमरान खान कहता है मैं तो करप्शन के खिलाफ हूँ, वो खुद पैसे ले रहा है। उसका जो सेनेट में बैठा है शिबली फराज, वो मान रहा है मैंने पैसे तो लिए हैं फलां बंदे से, लेकिन वो मैंने वकला की फीस दे दी है। ये इनका असल चेहरा है, ये सामने आ रहे हैं। ये इन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं करना। अवाम के लिए कुछ करना होता है 2 साल में। ये कहते हैं हम अपोजिशन में बात नहीं करते कि फॉर्म 47 है, ये बात करते हैं ना। आज तुम अपोजिशन के साथ ही बैठे हो केपीके में, हुकूमत और अपोजिशन एक सामने बैठ के तुमने एक मुआहदा किया, क्योंकि इमरान ने देखा कि इसमें कुछ मिल नहीं रहा है। मैं आपको सही कह रहा हूँ। ठीक है नासिर भट्ट साहब, ये भी बताइएगा कि एक लंबे अरसे से नवाज शरीफ के साथ आप रहे हैं, क्या वजह है कि नवाज शरीफ खामोश हैं? क्या जैसा कि आप कह रहे हैं कि नून लीग जो करती है आवाम के मफाद में करती है, क्या नवाज शरीफ आवाम के मफाद में ही खामोश है? दिस अ सीरियस क्वेश्चन। और वो कब तक खामोश है? नहीं, कोई खामोश नहीं है। आप मुझे बताएं, मियां साहब बिल्कुल पंजाब में भी मरियम नवाज शरीफ साहबा, कोई भी जो जितना ये काम हो रहा है वो उन्हीं के मशवरे से होता है। भाई भी अपने लीडर से, बड़े भाई से मशवरा लेके चलते हैं। जो हालात हैं आप देखिए, पंजाब को आप कंपेयर करें तो बाकी सूबों में सबसे अच्छा काम पंजाब में हो रहा है। मैं नहीं का दावा करता, आप वैसे देख लें, लोगों से पूछें कि कितना रिलीफ लोगों को मिलता है, लेकिन जो हालात इतने बुरे थे, खराब थे, उनको वापस लाना एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन मुझे यकीन है कि हम अपने कायद मियां नवाज शरीफ का जो विजन है कि अवाम को रिलीफ देना है, चाहे वो बिजली है, चाहे महंगाई है, जिस तरह उस पर हम काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको बेहतरी नजर आ रही है। अगर आप उसको कंपेयर करें वो वक्त जो 3 साल नासिर भट्ट साहब, वो कौन सा, मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि वो कौन सा एक बेहतरीन काम है जो आप
समझते हैं कि अभी तक आपकी गवर्नमेंट ने किया? क्योंकि जो रिसेंटली फ्लड्स का मामला है उसमें तो दोनों सूबों के लिए चैलेंजेस एक तरह थे, दोनों सूबों में ही अमवात हुई। देखें मैं आपको बताऊं, ये आटा चीनी इसकी महंगाई का कितना शोर था जब था। अब हमारे सूबे पंजाब में आप देखें आटे का रेट आप देख लें क्या है, महंगाई कितने वहाँ कम हुई है, लोगों को कितने रिलीफ मिले हैं। उनके लिए फ्री जो मेडिकल हॉस्पिटल के लिए वो जो कार्ड बने हुए, ये मियां साहब का ही विजन था वो कार्ड जो उन्होंने फ्री मेडिकल कार्ड बनाया था। बाकी आप देख लें ये सारी कीमतें डबल ट्रिपल हो गई हैं सर। वो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आपका जो सोर्स था खबरों का वो सर उसको रिवैम्प मेरा ख्याल होना चाहिए सर। ये तो बहुत ज़्यादा रेट्स है, ये तो बहुत ज़्यादा रेट्स हैं सर माजरत के साथ जो आप कोट कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।